स्टेटस अचीव करने से या वेल्थ अचीव करने से जो है ना वो चीजें सेट नहीं हो जाती लाइफ में कि जो चीज आपके पास है ना उस पर सब्र शुक्र करो। कहते हैं ना फेम, एक फेम है, उसकी क्या कोई लिमिट है? पैसा है, उसकी क्या कोई लिमिट है? तो आपने सोचा कि आपने अभी 50,000 कमाया, आपको होगा कि अब मैं और 50,000। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मेरा नाम नाइमा किरण है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। मैं अगर आपको दो चॉइसेस देती हूँ कि आपने अमीर होना है लेकिन हमेशा स्ट्रेस में रहना है, या फिर आपने सिंपल रहना है और बहुत पीसफुल लाइफ गुजारनी है, तो इनमें से आप कौन सी चीज को चूज करेंगे और क्यों करेंगे? अच्छा फिर अगर मैंने दूसरे ऑप्शन चूज करनी है तो लोगों ने बोलना है ये तो भाई स्टोरी है, पैसा किसको नहीं चाहिए होता। बट नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि अगर देखा जाए तो लाइफ में पैसे से जरूरी बहुत कुछ है। एंड पर्सनली मेरा माइंडसेट, क्योंकि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी पहली जॉब जो है वो टीचिंग की जॉब थी, और टीचिंग की जॉब, वो भी प्री स्कूल की टीचिंग की जॉब जिसमें पैसा वैसे ही नहीं है। तो मैं खैर अपनी सैलरी फिगर तो नहीं डिस्कस करी, मैं बस इतनी कह सकती हूँ कि इट वाज नॉट एडुकेट इनफ, बिल्कुल भी नहीं थी। और आप ये कह सकते हो, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ इसके अंदर बेसिकली कि बात ये है कि पैसा मेरे लिए, क्योंकि पैसा जो है वो कमाना इस लाइक ठीक है, क्योंकि जब भी कोई घर में जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो मेरे लिए पैसा कमाना इज नॉट समथिंग के मैं, मेरा ये टारगेट है कि मुझे जो ना 70,000 मिले, 80,000 मिले या 1 लाख मिले। मेरे लिए बस ये है कि जितना आए उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मेरे लिए दूसरी चीजें हैं। मेरा फैमिली टाइम होना चाहिए प्रॉपर, मेरी जो अपनी सेल्फ वर्थ है वो ना हो रही हो, और मेरी जो वैल्यू है वो डिक्रीज ना हो रही हो, मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए डेफिनेटली बट पीसफुल लाइफ है वही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एट द एंड मनी जो है वो, हमने ये भी बात की है कि सब कुछ हम मनी से नहीं खरीद सकते। एंड पे आपको ऐसे ताल्लुक चाहिए होते हैं, आपको ऐसे रिलेशनशिप चाहिए जो आपके पास सुनने के लिए मौजूद हो। एक आपको जो है वो चीज होती है ना जो वो होना चाहिए आपके पास। तो यही बात है कि जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज जो उन्होंने एक्सप्लेन की थी पहले क्वेश्चन में, तो यही बात है कि आप जो है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज पे फोकस करते हो रादर देन डूइंग ऑन एक्सट्रिंसिक, क्योंकि सिर्फ स्टेटस अचीव करने से या वेल्थ अचीव करने से जो है ना वो चीजें सेट नहीं हो जाती लाइफ में। उन चीजों के साथ फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, वो सब चीजें आती हैं, जनरेट क्रिएट होती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि स्ट्रेस के कितने जो है वो हेल्थ के नुकसान हैं। अब खैर साइकोलॉजिकल भी हैं और वैसे भी मेडिकल एस्पेक्ट से भी हैं। हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हम ये फिर बोलते हैं कि मेडिकल एस्पेक्ट से भी हैं। बहुत ज्यादा जो हेल्थ के जो है इश्यूज हैं। और उसके अलावा जो है ये है कि क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो कि मैं बोल रही हूँ कि वो जो है वो आपकी होनी चाहिए। और एक जो है ना कि आपको एक गुड लाइफ जो है, गुड लाइफ का मतलब होता है कि एक सिंपल बेसिक लाइफ जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम कल डिस्कस करते तो आपने वो कनात का वर्ड बोला तो जो इस्लाम के अंदर है। ठीक है, वो खैर आप एक्सप्लेन कर दो आगे उसको मजीद, क्योंकि आपने वो मुझे पॉइंट समझाया था, तो आप आगे बोल लो। अच्छा, हमारे जो मजहब है ना, हमारा इस्लाम, उसमें अल्लाह ताला ने हमें जो कंसेप्ट दिया है ना, वो कनात का दिया है, कंटेंटमेंट। और कंटेंटमेंट का मतलब यही होता है कि जो चीज आपको मिली हुई है उस पर सब्र शुक्र करना। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं होता है कि जो नई चीज मिली हुई, जो ला हासिल चीजें हैं उनके पीछे भागते रहो और जो हासिल चीजें उनकी बेकदरी करो। ये चीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है हमारे मजहब में, हमारे रिलीजन में। लेकिन होता यह है कि जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो वो हमारी एक ला हासिल चीजों के पीछे हमारी दौड़ होती है। तो उस चीज के चक्कर में जो है ना, हम अपने रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे अच्छे लोग जो हमारे पास होते हैं, गुड फ्रेंड्स होते हैं, हमारा अपना जो मी टाइम होता है, हमारी अपनी खुद की केयर होती है, उसको हम बेकदरी में खो देते हैं। और फिर जब हम खुद बीमार पड़े होते हैं, हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़े होते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि सामने जो है ना हमें दोनों एक्सट्रीम्स में रह के एग्जाम्पल समझाई है। लाइक मतलब कुरान के अंदर मतलब दोनों जो है हमें सिचुएशंस पता है कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी दौलत थी और वो किस तरह से उसको खर्च करते थे, कि वो एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते थे, वो सारा जो है ना वो जरूरतमंदों को जो है बांट देते थे, जो कि बहुत अमीर थे, जिनके मोहल्लात थे। उन लोगों के थ्रू भी एग्जाम्पल समझाया, और देन हमें उन लोगों के भी थ्रू एग्जाम्पल समझाइए, कनात पसंदी, कंटेनमेंट की विद लाइफ, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके थ्रू भी एग्जाम्पल समझाइए। देखो, वो जो दूसरों को बांटते थे वो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। वो हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से इलीट लोग हैं जो बहुत ज्यादा जो है ना दूसरों को देगे खिलानी या अपने गरीबों पे खर्च करना, ये चीज करते हैं। लेकिन वही बात है ना, वो जो कुछ है उनके पास उस पर कंटेंट है।
और वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। ये उनको फिर ये नहीं है ना कि हमें और बहुत कुछ चाहिए। हाँ। ये वाली चीज है, मैं ये बताना चाह रही हूँ उसके थ्रू, के ये वाला एक हविस नहीं है कि हमें जो है ना और चाहिए। तो वो जितना उनको मिल रहा है अल्लाह ताला दे रहे हैं ना, रिस्क तो अल्लाह ताला ने देना है, तो अल्लाह ताला उनको जितना दिए जा रहे हैं वो उसमें से फिर खर्च करें आगे। और यही बात है कि आपको जो पैसा मिल रहा है आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करो। और ये सवाल क़यामत वाले दिन आपके हिसाब में होगा कि मैंने जो है आपको जो आपका रिस्क दिया था आपने उसके साथ कैसे यूज किया उसको। तो ये आपको बड़ा ख्याल रखना है आगे। अच्छा, इसमें जो है ना, क्योंकि ये आता है कि लोग, बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार तुम लोगों पे तो फाइनेंशियल वो है नहीं, तुम लोगों ने तो फैमिली चलानी नहीं है, तो तुम लोगों ने पहला ऑप्शन नहीं चूज किया। तो मेरा उनसे जो है ना जवाब यही है कि कहना यही है कि आप बेशक रिच बन जाओ, आप बेशक पैसा जितना मर्जी कमा लो, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस में ही रहना है ऑलवेज, तो फिर वो उस पैसे का कोई फायदा। अच्छा चलिए इनसे ही सवाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना फेम, एक फेम है, उसकी क्या कोई लिमिट है? पैसा है, उसकी क्या कोई लिमिट है? आपको पता है कि आप किधर जाके स्टॉप हो गए, या आप कहीं स्टॉप भी हो गए कि नहीं हो गए? लाइक क्या मंजिल है उसकी? व्हाट्स द एंड गोल ऑफ दैट? अगर आप ये आंसर कर सकते हो तो फिर जरूर कमेंट में हमें बताओ, कि हमें भी फिर समझ आए। अगर आप पहले वाले उस पर कहो कि पैसा जो है ना सब कुछ है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है आजकल। और इसके लिए ना आपको ये करना चाहिए अपनी लाइफ में कि जो चीज आपके पास है ना उस पर सब्र शुक्र करो। डेली का, या फिर चलो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप जरूर अपनी तरफ से कुछ पैसे, आप एक अपने पास सदका का बॉक्स बनाओ, ठीक है। और वो कुछ पैसे ना उसके अंदर डालते जाओ, अल्लाह की राह में जो खर्च करना होता है ना। क्योंकि देखो हम लोग मुसलमान हैं और हमारा जो बिलीव है, हमारा बिलीव ये कहता है कि जब हम अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते हैं ना, हमें डबल होके वापस आता है। तो हमें अल्लाह की राह में कुछ खर्च करना है। आप जो कुछ भी कोई काम स्टार्ट करो उसमें आप कर दो, या दिन का आपका स्टार्ट है आप उसमें थोड़े से पैसे डालते जाओ, आप वो महीने के डालते जाओ। आप देखो कि महीने के बाद कितने हुए, आप किसी गरीब को दे दो, या उसके चक्कर में कोई चीज लेके या कोई खाना लेके गरीब को खिला दो, एक वो चीज हो जाती है। तो ये जो है ना आपने डेली के रूटीन में ये चीज करनी है। दूसरा, अपना जो है ना ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएं, जिसमें आप डेली की 3 ऐसी चीजें लिखें जिसमें आप खुश हैं, और वो ऐसी चीजें जो कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो आपको मिली हुई है, लोगों की तरफ से मिली हुई है। तो वो जो है ना वो चीजें जरूर करें अपनी लाइफ में। और अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा टाइम, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो उसको माइंडफुल तरीके से पढ़ें। माइंडफुल तरीके का मतलब ये कि अपना फोकस नमाज की तरफ रख कर नमाज पढ़ें, सो दैट आपका जो है ना आपको जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आपका जो एक माइंड है वो सुकून में जाएगा। तो ये चीजें आप अपनी लाइफ में जरूर करें, ताकि आप जो है वो एक पीसफुल लाइफ की तरफ जाएं। और सिंपल रहना इट्स नॉट अ बैड थिंग। अच्छा, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल सक्सेस क्या है, और आप कैसे देख सकते हो कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, क्या वो वाकई ही आपको भागना चाहिए उसके पीछे, के नहीं भागना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या अच्छी जो एक जिंदगी है, क्या वो मनी है, फेम होना, या हेल्थ होना, या आपका फैमिली टाइम होना, या आपके अकॉर्डिंग एक अच्छी लाइफ क्या है? अच्छा, अच्छी लाइफ का मतलब ये है कि आपकी जो है ना लाइफ पूरी वेलबींग के साथ हो। अब मनी और फेम इसमें कोई एंड गोल नहीं होता। एंड गोल वो होता है जिसको अचीव करने के बाद आप नेक्स्ट गोल की तरफ जाते हो। आप उसी के अंदर घूमते नहीं रहते, एक जो भूल भुलैया होती है ना उसके अंदर घूमते रहते। मनी और फेम ऐसा गोल है जिसमें आप घूमते रहते हो। डिफरेंट ट्रैप्स है ना। आपने अभी इतना पैसा आपने सोचा कि आपने अभी 50,000 कमाया, आपको होगा कि अब मैं और 50,000 कमाऊं, फिर और 50,000 कमाऊं। तो ये एक एंड गोल नहीं है, ये एक प्रोसेस चलता है, ये एक भूल भुलैया चलती जा रही है। और फेम का भी ऐसी है, अभी इतने लोग मुझे जानते हैं, अभी और लोग मुझे जानेंगे, अभी और लोग मुझे जानेंगे। तो ये इस तरह से चलता जाएगा। चाहे एक पर्सन के बिलियन फॉलोअर्स भी है ना, वो भी एक कहेगा कि मेरे और फॉलोअर्स। तो उसका कोई एंड गोल नहीं है। तो वो आपकी जो गुड लाइफ है ना, वो डिपेंड करती है कि आपकी लाइफ में आपका पर्पस क्या है, कितनी को मीनिंगफुल आपकी लाइफ है, उस पर डिपेंड करती है। फिर आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी वेलबींग कैसी है। आपके पास एक अच्छी सेहत होना इज अ गुड साइन। तो आपके पास जो हेल्थ है वो कैसी है, मेंटल और फिजिकली दोनों मिलाकर। फिर स्पिरिचुअली आप किस तरह से जो है वो रन कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आप किस तरह से रन कर रहे हो, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं।
देन आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, आपके वो रिलेशनशिप्स होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, ना कि आपका पैसा देखकर आपके पास है। ये कुछ चीजें जो है ना आपके पास, आपकी एक हॉबी, आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन होना चाहिए। इसमें मैं ये ऐड करूंगी कि जो हमने बात की थी पिछले, मतलब हमने पहले भी बात की थी हसल कल्चर की, तो मैं यही कहती हूँ अगर इस तरह के कल्चर में, इस तरह के एनवायरमेंट में आपके पास थोड़ा भी फ्री टाइम है ना, तो आपको उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो इस तरह की जो आपके पास सारी चीजें हैं ना, वो आपकी गुड लाइफ को डिटरमाइन करती है। अब उसमें ये है, आपके पास अच्छी सेहत है, आप कभी बीमार नहीं हो रहे, या बीमार हो रहे हो तो आप ठीक हो रहे हो, बुखार तो हल्का फुल्का हो जाता है ना, आप ठीक हो रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अपनी कंट्रोल में है, आप अपने इमोशंस को मैनेज करना जानते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो, आप अपने इमोशन से अवेयर हो कि आपके क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, ये सब चीजें आपको पता है। फिर आप जो है ना हर टाइम पॉजिटिव सोचते हो, हर टाइम तो नहीं लेकिन कुछ टाइम नेगेटिव थॉट्स आती हैं, लेकिन फिर आप पॉजिटिव सोचने पे आ जाते हो, आप पूरी उम्मीद होते हो, आप एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ चल रहे हो। फिर आपके पास आपके पैशंस हैं, आप जो है ना अपनी हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं आपके पास, वो चीजें जो है उन्होंने आपको जिंदा रखा हुआ। जैसे कुछ लोगों का होता है म्यूजिक की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक बचा लिया तो वो उनका पैशन हो जाता है, थोड़ी सी आर्ट वर्क कर ली वो थोड़ा उनका पैशन हो जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके पास है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आपका अपना मकसद जिंदगी में, हमारा सबका जिंदगी में आने का एक मकसद है ना, तो आपका मकसद क्या है, आप एक काम क्यों कर रहे हो, आपका जो करियर है, आपका जो चीजें हैं, फोकस जो आपका है सक्सेसफुल होने का, वो चीज आप क्यों कर रहे हो, तो उसका जो क्यों है वो एक जवाब आपको फाइंड आउट करना, क्लियर जवाब फाइंड आउट करना। देन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब रात के 2 बजे या 3 बजे दुखी हो और आपको किसी की जरूरत है, तो आपके पास 3 ऐसे लोग जरूर होने चाहिए, 3 ऐसे लोगों का नाम जरूर होना चाहिए जो कि जिनको आप उस टाइम पे कॉल करो और आपकी कॉल अटेंड करके आपकी बात सुने। अच्छा, मैं इसमें यही बोलूंगी कि हम इस चीज को नहीं फेवर कर रहे कि आप पैसे की तरफ बिल्कुल ना देखो, क्योंकि पैसा जो है वो देन अगेन आपको बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए तो चाहिए ना। हम ये कहीं नहीं कह रहे कि पैसा नहीं कमाना चाहिए या ये है, पैसा जरूर इम्पोर्टेंट है फॉर डे टू डे नेसेसिटीज, डेली लाइफ गुजारने के लिए, लेकिन उसमें यही आता है कि फिर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो और आपके अंदर वो एक क्रेविंग नहीं होनी चाहिए जो एक होती है ना कि एक पैसे की चाह होती है कि यार इतना होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जितना आपको दिया है कम या ज्यादा, आपको जो है वो उसमें सब्र शुक्र करना है और आपने उसी चीज को जो है फिर आगे लेके चलना है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो 20,000 महीने का कमा रहे हैं, या 30,000 कमा रहे हैं, या 50,000 कमा रहे हैं महीने का, और वो उसमें इतने कंटेंट होते हैं, और मैं ये मेल्स की बात कर रही हूँ, तो उसमें इतने कंटेंट होते हैं कि देखो हम कमा रहे हैं, और वो उसी में ही अपना घर का खर्च चला रहे होते हैं, वो परफेक्टली चल भी रहा होता है घर का खर्च। तो जब अगर वो कर सकते हैं तो वाई नॉट बी अस, ठीक है ना, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस बात इतनी है कि कंटेंटमेंट के साथ रहो, अल्लाह का शुक्र अदा जरूर करो कि जितना दिया है उस पर शुक्र अदा करो, थोड़ा सा अल्लाह के नाम में जरूर खर्च करो ताकि वो डबल होके आपके पास आए। और चौथा ये कि अपना देखो, पैसे कमाना है, बिल्कुल ठीक बात की, पैसे पैसा है या फेम है वो आपको थोड़ा सा किसी ना किसी गोल में, अचीवमेंट में मदद देगा, लेकिन आपने उसको एंड गोल नहीं बनाना होता। पैसा कमाना है वो बेसिक नेसेसिटी की हद तक ठीक है, आपका जो काम है आप उसमें मेहनत करो, आपको उसमें पैसा कमाना भी चाहिए। अब जैसे मैं अगर थेरेपी ले रही हूँ तो मुझे उसमें अपनी फीस लेनी होती है, क्यों, क्योंकि ये अल्लाह तरसी वाला काम नहीं है। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मेहनत की रोजी दो उसको, मजदूरी को उसके पसीने सूखने से पहले उसकी रोजी दो मेहनत की। तो मेहनत का पैसा जरूर लो, लेकिन इतना पैसे के पीछे नहीं भागो कि आप शॉर्टकट्स भी कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा राइट और रॉन्ग क्या है, आप अपनी जो है ना लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, बस काम काम काम। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें नहीं करो, और एक अच्छे से लाइफ गुजारो, एक अच्छी वेल बींग के साथ लाइफ गुजारो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अब पता चल गया होगा रियल कामयाबी होती क्या है, और क्या हम वाकई कामयाबी की सीढ़ी सही चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक से इंसान जरूर सीखता है। तो फीडबैक आप अपना जरूर इस कमेंट सेक्शन में दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।